नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल वन नेशन वन एग्ज़ाम पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आपका यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का जो कंप्यूटर के बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं उनको देखेंगे। दोस्तों, ये वही प्रश्न है जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं या फिर वो भी प्रश्न है जो इस साल आपसे कल पूछे जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा आपको बाकी सब्जेक्ट का भी अगर कोई बहुविकल्पी या अति लघु देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर एक बार लिंक अवश्य चेक करें। ठीक है दोस्तों, तो पहले क्वेश्चन से वीडियो को शुरू करते हैं। तो उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट कर दूं कि चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन पर क्लिक कर दें। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। इनसैट 2D का प्रक्षेपित किया गया था। तो दोस्तों 4 जून 1997 में इनसैट 2E को प्रक्षेपित किया गया। अप्रैल 1999 में इनसैट 3A को प्रक्षेपित किया गया दोस्तों 10 अप्रैल 2003 को। एजुसेट या फिर जीसैट 3 को प्रक्षेपित किया गया 20 सितंबर 2004 को। एजुसेट का पूरा जो नाम है वो है एजुकेशनल सैटेलाइट। इनसैट 1C को प्रक्षेपित किया गया 21 जुलाई 1998 में। इनसैट 1D को प्रक्षेपित किया गया 12 जून 1990 को। इनसैट 2A को प्रक्षेपित किया गया दोस्तों 10 जुलाई 1992 को। और अगला प्रश्न है। इनसैट 2B को प्रक्षेपित किया गया 23 जुलाई 1993 को, जो ऑप्शन में नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। इनसैट 2C को प्रक्षेपित किया गया ऑप्शन बी 7 दिसंबर 1995 को। टेप रिकॉर्डर के प्रकार हैं दोस्तों दोनों, टेबल मॉडल और पोर्टेबल मॉडल, यानी ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है। भारत में टेलीविज़न की शुरुआत कब से हुई? तो ऑप्शन ए 15 अगस्त 1959 से। टेलीविज़न के आविष्कार किसने किया दोस्तों? तो बेयर्ड्स ने। भारत में रंगीन टेलीविज़न का प्रसारण कब हुआ? तो 15 अगस्त 1982 से हुआ। कंप्यूटर के जनक है दोस्तों चार्ल्स बेब्स, यानी ऑप्शन ए। रेडियो के माध्यम से शिक्षण व सूचना कितने प्रकार से प्राप्त होती है? तो 3 प्रकार से, जो ऑप्शन ए में है। एजुसेट को कहाँ से प्रक्षेपित किया जाता है? तो सतीश धवन हरिकोटा से। एजुसेट का भार कितना होता है? तो 1950 kg होता है। GSLV का पूरा जो नाम होता है वह होता है ऑप्शन ए जियो सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। टेप रिकॉर्डर कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। SITE का प्रयोग भारत में कब से प्रारंभ हुआ? तो 1975 से। CPU का जो पूरा नाम होता है वह होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी ऑप्शन ए। किसका कथन है दोस्तों? अभिक्रमित अधिगम अनुभवों का वह संयोजन क्रम है जो उद्दीपन अनुक्रियाओं संबंध के रूप में कुशलता की ओर ले जाता है। तो विलियम्स ने कहा था। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन के जनक हैं BF स्किनर। अधिगम विज्ञान और शिक्षण कला शोध पत्र किसका है दोस्तों? तो BF स्किनर का। बाइनरी नंबर प्रणाली का विकास किसने किया? तो लेडी A लवलेस ने किया था। रेडियो की अवधारणा का श्रेय किसको है? तो सैमुअल्स FB मोर्स एंड अल्फ्रेड को। अगला प्रश्न है। उपग्रह की शिक्षा में उपयोग कब से प्रारंभ हुआ? तो 1975 ईस्वी से। इनसैट का पूरा नाम है दोस्तों इंडियन नेशनल सैटेलाइट। इनसैट का प्रयोग भारत में कब से प्रारंभ हुआ? तो 1983 से। ईमेल के जन्मदाता किसको कहा जाता है दोस्तों? टॉम लिंकसन को। फ्री ईमेल सेवा के जन्मदाता हैं साबिर भाटिया, ऑप्शन डी। पासवर्ड के प्रयोग से यूजर कर सकता है गोपनीयता, ऑप्शन ए। वर्ड डॉक्यूमेंट में फाइल एक्सटेंशन जो होता है वह DOC, यानी ऑप्शन ए होता है। MS ऑफिस पैकेज का प्रोग्राम नहीं है वर्डपैड। अभिक्रमित अनुदेशन किसी अधिगम सामग्री को क्रमित पदों की श्रृंखला में व्यवस्थित करने वाली एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा छात्रों को उनकी परिचित पृष्ठभूमि से एक नवीन तथा जटिल प्रयास सिद्धांतों तथा अवरोधों की ओर ले जाता है। यह कथन है दोस्तों स्मिथ एवं मूरे की। एप्पल को कब प्रक्षेपित किया गया? 1981 में। आर्यभट्ट को सबसे पहले कब प्रक्षेपित किया गया? तो 19 अप्रैल 1975 को। इनसैट 1A को प्रक्षेपित किया गया था 10 अप्रैल 1982, ऑप्शन ए से। इनसैट 1B को प्रक्षेपित किया गया था दोस्तों ऑप्शन ए, यानी 30 अगस्त 1983 से। बैंकों के ATM का उदाहरण है दोस्तों वैन, यानी वाइड एरिया नेटवर्क।
मॉनिटर का आकार नापा जाता है विकर्ण द्वारा यानी डायगोनल द्वारा। स्प्रेडशीट परिकलन के लिए प्रयोग किया जाता है एक्सेल को। MS एक्सेल का एक्सटेंशन नेम होता है दोस्तों .xls जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस जो मनाया जाता है वह 2 दिसंबर को। पावर पॉइंट का एक प्रोग्राम है जो प्रेजेंटेशन यानी ऑप्शन डी के लिए यूज होता है। क्या आपने ईमेल आईडी द्वारा स्वयं को ईमेल आईडी पर प्रक्षेपित किया जा सकता है, मेल प्राप्त हो सकता है? तो हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए सही है। हाँ, इंटरनेट पर उपयोग सूचनाओं को खोजना जो कहते हैं उसको कहते हैं हम इंटरनेट सर्फिंग। एक आउटपुट उपकरण जो कागज़ पर हार्ड कॉपी प्रस्तुत करता है कहलाता है प्रिंटर, जिससे हम अपनी हार्ड कॉपी निकालते हैं। वेब ब्राउज़र नहीं है, वह है ऑप्शन डी MS वर्ड। स्पीकर किस प्रकार का डिवाइस है? तो आउटपुट डिवाइस है। एक निब्बल में कितने बिट होते हैं? तो होते हैं 4 बिट। चैटिंग है दोस्तों नेटवर्क पर संदेशों एवं फाइलों को भेजना। वह गोपनीय कोड जो प्रोग्राम में प्रविष्ट प्रतिबंधित करता है कहलाता है दोस्तों पासवर्ड। फ्री ईमेल सेवा के जन्मदाता हैं अभी बताया सबीर भाटिया, ऑप्शन डी। एक्सेल एक प्रोग्राम है दोस्तों, स्प्रेडशीट है, एक स्प्रेडशीट का प्रोग्राम है। इंटरनेट पर लिखे जाने वाले अपशब्द को कहते हैं दोस्तों फ्लेम। एप्लीकेशन प्रोग्राम को फाइलों में प्रयुक्त होने वाला सबसे कॉमन एक्सटेंशन नेम होता है दोस्तों .exe। MTCR में जो सी का पूरा नाम है वह कैरेक्टर होता है जो ऑप्शन डी में दिया है। वर्ल्ड वाइड वेब का जो कमांड लैंग्वेज में होता है वह होता है MTML। ठीक है दोस्तों, जो ऑप्शन डी में दिया हुआ। पर्सनल कंप्यूटर आपस में कनेक्ट किए जाते हैं सर्वर से। सूचना के जो घटक होते हैं वो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर संप्रेषण उपयुक्त सभी होते हैं यानी ऑप्शन डी। शिक्षा में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग है दोस्तों विषय का समाकलन और विषय का मूल्यांकन यानी ऑप्शन सी दोनों। कक्षा में संचार का माध्यम प्रयुक्त होता है मुख्य माध्यम हार्डवेयर माध्यम यानी ऑप्शन ए और बी दोनों। शिक्षा में कंप्यूटर का उपयोग है दोस्तों इंटरनेट में, ई-कॉम में, ईमेल में, सभी में। वेब पेज की भाषा होती है दोस्तों HTML। स्पैम शब्द संबंधित है किससे? तो कंप्यूटर से। www का अर्थ है वर्ल्ड वाइड वेब जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है। www के आविष्कारक माने जाते हैं टिम बर्नर्स-ली। इंटरनेट है दोस्तों लैन। ठीक है दोस्तों, कैल का पूरा नाम है CAL का पूरा नाम है कंप्यूटर एडेड लर्निंग। अगला प्रश्न है इंटरनेट पर सर्वर से कंप्यूटर पर सूचना प्राप्त होने की प्रक्रिया को जाना जाता है डाउनलोडिंग। अगला प्रश्न है नेटस्केप नेविगेटर है दोस्तों तो वह है वेब ब्राउज़र। वेब पर सूचना देखने के लिए हमारे पास होना चाहिए तो केवल मॉडेम एवं वेब ब्राउज़र, डोमेन नेम सर्वर, हाइपर टेक्स्ट व्यूअर यानी सब कुछ होना चाहिए यानी ऑप्शन डी। आउटलुक एक्सप्रेस है दोस्तों, ईमेल क्लाइंट, शेड्यूलर, एड्रेस बुक सभी। शैक्षिक कार्यक्रमों में प्रसारण हेतु भारत में शैक्षिक दूरदर्शन चैनल का नाम है वह है ऑप्शन बी ज्ञान दर्शन। LCT का पूरा जो नाम है वह है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। CD-ROM का जो पूरा नाम है वो ऑप्शन डी कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी होता है। इंटरनेट में परस्पर लाइव बातचीत को कहते हैं दोस्तों चैटिंग। संचार की प्रक्रिया का मूल तत्व है वह है सूचना स्रोत, प्रसारण एवं प्राप्ति यानी उपयुक्त सभी। संचार की बाधाएं हैं दोस्तों भौतिक बाधाएं, व्यक्तिगत, सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक बाधाएं, भाषा संबंधित बाधाएं यानी सभी। उपयुक्त सभी। संवाद प्राप्तकर्ता संवाद का अर्थ लगता है दोस्तों अनुभव के आधार पर, सुविधा के आधार पर, योग्यता के आधार पर यानी ऑप्शन डी सभी। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के लाभ हैं दोस्तों संसाधनों के समन्वय में सहायक, उत्तरदायित्वों की भावना का विकास संभव यानी ऑप्शन सी दोनों। उपग्रह का प्रयोग किया जाता है दूरस्थ शिक्षा में। उपग्रह द्वारा संचालित किए जाते हैं दोस्तों वीडियो, दूरदर्शन, इंटरनेट सभी यानी ऑप्शन डी। ई-कॉमर्स है दोस्तों, जैसे ई-कॉमर्स मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, जैसे आप जो भी चीज़ें खरीदते हैं यानी ऑप्शन बी। इंटरनेट पर उत्पादों तथा सेवाओं का क्रय और विक्रय। सूचना को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को कहते हैं संचार जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। सूचना का प्रसारण तथा प्राप्ति के साथ संभव है
सिंपलेक्स में, हार्ड डुप्लेक्स में और फुल डुप्लेक्स में यानी सभी, या इसके डुप्लेक्स के प्रकार भी होते हैं। प्रसार भारती का गठन हुआ दोस्तों 23 नवंबर 1997 में। एजुसेट का जो पूरा नाम है वह है एजुकेशनल सैटेलाइट, जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का शैक्षिक महत्व है। ऑप्शन सी, क्योंकि यह जो दोनों महत्व होते हैं शिक्षक के लिए शिक्षण के कार्य में और अधिगम कार्य में, यानी ऑप्शन सी सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी सहायक है दोस्तों। अध्यापक के परीक्षण में, लक्ष्यों के एवं उद्देश्यों के निर्धारित में, पृष्ठ पोषण में यानी सभी, शिक्षण अधिगम में कंप्यूटर की भूमिका है। शिक्षक के रूप में, परीक्षक के रूप में, सूचनाओं के संग्रहण के रूप में यानी सभी, शिक्षा में कंप्यूटर का कार्य जो है वह है स्मृति अर्थात संग्रहण करना, तथ्य प्रक्रियाकरण करना, सूचना प्रस्तुतिकरण करना यानी उपयुक्त सभी। स्टार्ट कक्षाओं के लाभ हैं वह हैं रोजगार परक शिक्षा प्राप्त संभव, विद्यालयी हलचल से छुटकारा, यौन रोग गर्भ निरोग जैसी समस्याओं से छुटकारा यानी ऑप्शन डी सभी। टेलीकॉन्फ्रेंसिंग तकनीक के साधन जो हैं वह टेलीविज़न, वीडियो, टेक्स्ट, उपग्रह सभी हैं, तो ऑप्शन डी। संचार प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग द्वारा विषय प्रवेश को स्पष्ट करने के लिए बांटते हैं विषय विशेष के समाकलन को और विषय विशेष के मूल्यांकन को, यानी ऑप्शन सी दोनों। रेडियो संचार कैसा साधन है दोस्तों, तो वह है श्रव्य यानी सुनने वाला साधन, तो ऑप्शन बी। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी शिक्षक को व्यवस्थित विकास में किस प्रकार सहायक है, तो अधिगम सामग्री के निर्माण एवं प्रयोग में और साथ ही साथ शिक्षण विधियों के प्रयोग में, यानी ऑप्शन सी दोनों। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की उपयोगिता है दोस्तों वह परीक्षाओं के मूल्यांकन में, पाठ्यक्रम के निर्माण में, अभिलेखीकरण में, यानी ऑप्शन डी। कौन दृश्य उपभाग नहीं है यानी दिखाई ना देने वाला, तो रेडियो। ओवरहेड प्रोजेक्टर उपयोगी है दोस्तों संपूर्ण कक्षा को नियंत्रित करने में, दूरह एवं असंभव घटनाओं को दर्शाया जाता है, छात्रों के ध्यान को केंद्रित करने में सहायक है, यानी ऑप्शन डी। डाटा माइनिंग जो होता है वह डाटा आंकड़ों का खनन करने को कहते हैं। टेलीकॉन्फ्रेंसिंग डिवाइस कितने प्रकार की होती है, तो 3 प्रकार की होती है। देशों में दूरदर्शन का सबसे ऊंचा टावर स्थापित है दोस्तों दिल्ली में। डीवीडी का जो विस्तृत रूप है उसको डिजिटल वर्सटाइल डिस्क यानी ऑप्शन ए को कहते हैं। इंटरनेट का अनुप्रयोग के क्षेत्र हैं दोस्तों शिक्षा, मनोरंजन, सामाजिक नेटवर्किंग यानी उपयुक्त सभी। दूरदर्शन के प्रकार हैं दोस्तों शैक्षिक दूरदर्शन, अनौपचारिक दूरदर्शन, शैक्षणिक दूरदर्शन यानी ऑप्शन डी सभी। अगला प्रश्न है शैक्षिक दूरदर्शन के लाभ जो हैं वह शिक्षा में सामाजिक समानता, छात्रों को आत्मनिर्भर बनाना, प्रतिभाशाली शिक्षकों का उपयोग, प्रभावशाली शिक्षकों का उपयोग यानी ऑप्शन डी सभी। शैक्षिक दूरदर्शन को संक्षेप में कहते हैं दोस्तों ईटीवी, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है भौतिक राशियों की गणना में प्रयुक्त होते हैं तो एनालॉग कंप्यूटर को प्रयुक्त किया जाता है। एसीटी का पूरा जो नाम है वह सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी है। ऑनलाइन संचार के क्षेत्र में जालसाजी यानी धोखे किए जाते हैं किस प्रकार से, तो लुभावने ऑफर देकर, हैकिंग से संबंधित और क्रैकिंग से संबंधित यानी उपयुक्त सभी। विकिपीडिया क्या है दोस्तों, एक ज्ञानवर्धक वेबसाइट होती है। संचार तंत्र के मुख्य अंग हैं वह है माध्यम, प्रेषक, रिसीवर सभी। तो दोस्तों यहाँ पे आपके कंप्यूटर के सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न समाप्त होते हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं या आपसे जो पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों अपने सहपाठियों के साथ शेयर करें, साथ ही साथ चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन पे क्लिक कर दें। और पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।